अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी में जिस लाल चंदन का जिक्र है उसका असल में करोड़ों में है कीमत। और आखिर क्यों है भारत में होने वाले लाल चंदन पर पूरी दुनिया की नजर, खासकर चीन क्यों करता है साजिशें चंदन की तस्करी के लिए। और वीडियो के आखिर में लाल चंदन से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट जिसे जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दक्षिण भारत की फिल्म पुष्पा आपने देखी या नहीं? अरे वही अल्लू अर्जुन वाली फिल्म पुष्पा द राइज, जिसने पहले थिएटर्स में धमाल मचाया और फिर ओटीटी पर। अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा द राइज के चर्चे हर जगह सुनने में मिल रहे हैं। मेकर्स के मुताबिक ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी बन गई है। इस मूवी में उत्तर भारत के शेषाचलम जंगल में पाए जाने वाले लाल चंदन की तस्करी के बारे में बताया गया है, जो करोड़ों रुपए का बिकता है। असली में भी ये चंदन काफी कीमती माना जाता है, इसलिए इस जंगल में एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स को तैनात किया गया है, जो सैटेलाइट से नजर रखती है। ये चंदन शेषाचलम जंगल के अलावा कहीं नहीं पाया जाता। इसकी तस्करी करते पकड़े जाने पर 11 साल की जेल का प्रावधान है। करोड़ों रुपयों में बिकने वाला लाल चंदन की विदेशों में भी काफी मांग है। इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है और इसे लाल सोना भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी एक गठरी भी आपके पास हो तो आप माला माल बन सकते हैं। एक तो चंदन की लकड़ी ही इतनी महंगी होती है, ऊपर से चंदन में भी ये लाल चंदन। असल में लाल चंदन के पेड़ दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये पहाड़ियां तमिलनाडु की सीमा से लगने वाले आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर, कडप्पा में पड़ती है। यहाँ को छोड़ दुनिया में कहीं भी ऐसे लाल चंदन के पेड़ नहीं होते। शैव और शाक्त मत को मानने वाले लोगों के बीच पूजा के लिए इस लकड़ी का बड़ा ही महत्व होता है। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। शेषाचलम पहाड़ियों में ही ये कीमती पेड़ उगते हैं। लाल चंदन की लकड़ी पानी में डूब सकती है और ये इसका अनोखापन है, एक तरह से पहचान भी। लाल चंदन के पेड़ औसतन 8 से लेकर 11 मीटर तक ऊंचे होते हैं। यूं तो सफेद और पीले चंदन भी होते हैं, लेकिन ये रक्त चंदन बहुत अलग होता है। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसका वैज्ञानिक नाम पेट्रोकार्पस सेंटालिनस है। पीले चंदन में सुगंध होती है, जबकि लाल चंदन में कोई सुगंध नहीं होती। ये बहुत ही गुणकारी माना जाता है। आयुर्वेद में इसके कई उपाय बताए गए हैं। औषधीय गुणों वाले लाल चंदन का प्रयोग सुंदरता को निखारने में भी किया जाता है। इसके फर्नीचर बनाए जाने पर काफी महंगे होते हैं। इनके उपयोगों के अलावा सजावट और अन्य इस्तेमाल के कारण ये काफी हाई डिमांड में होती है। रक्त चंदन के पेड़ दुनिया भर के लिए दुर्लभ है। ये बेशकीमती लकड़ी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 किलो लाल चंदन की कीमत 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक बताई जाती है। यानी 1 क्विंटल की कीमत 9 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए तक हो जाती है। फर्नीचर, सजावटी सामान, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के लिए इसकी हाई डिमांड रहती है। इस लकड़ी की सबसे ज्यादा मांग चीन में है। चीन के अलावा सिंगापुर, जापान, यूएई समेत कई देशों में इन लकड़ियों की हाई डिमांड होती है। इस बेशकीमती लकड़ी की तस्करी न हो, इसके लिए इसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। सड़क, जल और आकाश तीनों रास्तों से रक्त चंदन की लकड़ियों की तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए कई बार तस्कर इसका पाउडर बनाकर ले जाते हैं। इसकी तस्करी रोकने के लिए और गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए इलाके में एसटीएफ के जवानों की तैनाती रहती है। देश में लाल चंदन की तस्करी रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं और लागू किए गए हैं। इसके बावजूद तस्कर बाज नहीं आते। न केवल लकड़ी बल्कि इसके पाउडर की भी तस्करी होती है। इसी वजह से इन खास लकड़ियों की तादाद पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है। तस्करी हुई पकड़े जाने पर 11 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लाल चंदन के कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस इन इलाकों पर कड़ी नजर बनाए रखती है। आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि लाल चंदन में है कई आयुर्वेदिक गुण। सच में इसी मार्केट में इसका हाई डिमांड है। इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण ये स्किन की देखभाल के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। लाल चंदन पाउडर के रूप में भी बेचा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल बारीक पिसा नहीं होता। त्वचा की देखभाल के लिए इसके पाउडर का उपयोग किया जाता है। ये दाग धब्बों को कम करने और मुहासों के इलाज में बहुत कारगर बनाया गया है। इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो सूरज की रोशनी से हुए स्किन टैन को दूर करने में भी मदद करती है। इसके पाउडर को गुलाब जल, नारियल का तेल, गर्म पानी आदि में मिलाकर लगाया जाता है। लाल चंदन में दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं। लाल चंदन के पाउडर का लेप सूजन वाली जगह पर लगाने से सूजन कम हो सकती है और दर्द भी काफी हद तक दूर हो जाता है।
लाल चंदन में घाव भरने के गुण होते हैं और ये छोटे घावों के उपचार के लिए काफी अच्छा माना जाता है। लाल चंदन के पानी से मामूली खरोच और कट को धोने से घाव तेजी से भरने में मदद मिलती है। लाल चंदन का इस्तेमाल कैंसर, घाव, पाचन तंत्र की समस्याओं से लड़ने में भी किया जाता है। हालांकि इन बीमारियों में लाल चंदन के असरदार होने से लेकर कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लाल चंदन का प्रयोग पाउडर, छाल को घिसकर, सप्लीमेंट आदि के रूप में होता है। क्या लाल चंदन दवा के रूप में उपयोग करने के लिए सुरक्षित है या इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसीलिए बिना डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह के इसका प्रयोग किसी भी तरह से न करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंदन की खेती से किसान करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसकी खेती की खासियत यह है कि इसे आप पूरे खेत में भी लगा सकते हैं और चाहें तो खेत के किनारे किनारे लगाकर अंदर खेत में कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। जानकार बताते हैं कि चंदन के एक पेड़ से किसान 5 से 6 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। कोई भी किसान अगर 1 एकड़ में चंदन की खेती करना चाहता है तो वो 1 एकड़ में करीब 600 पौधे लगा सकता है। ऐसे में अगर आप 600 पौधे से होने वाली कमाई की बात करें तो 12 साल में करीब 30 करोड़ रुपए तक हो सकते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ साल पहले लाल चंदन से करीब 1200% का लाभ होने की वजह से तस्कर अपनी जान जोखिम में डालकर हर साल 2000 टन लाल चंदन चेन्नई, मुंबई, तूतीकोरिन और कोलकाता बंदरगाहों तथा नेपाल और तिब्बत के रास्ते प्रमुख बाजार चीन तक पहुंचाते थे। वो लकड़ी को एस्बेस्टस की चद्दरों, सरसों की खली, नारियल के रेशे और नमक के बीच में छिपाकर एक से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। साल 2015 में इन्हें रोकने के लिए कई तस्कर मुठभेड़ में मारे भी गए। अब तस्करी करते पाए जाने पर 11 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी है। मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारियों के मुताबिक अब आपको बताते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी लाल चंदन तस्करी कहां और किस तरह से की जाती है। आंध्र प्रदेश से लाल चंदन की लकड़ी लाकर गुरुग्राम के वेयर हाउसों में जमा की जाती है। ये वेयर हाउसों से कई बार लकड़ी बरामद होने से प्रमाणित हो चुका है। पालम एयरपोर्ट से एनसीआर के अन्य इलाकों के बजाय गुरुग्राम पहुंचना काफी आसान है। विदेशी ग्राहक, खासकर चीनी ग्राहक आते हैं और कुछ देर के भीतर सौदा फाइनल करके लौट आते हैं। जांच में यह भी पता चला कि गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद एवं गाजियाबाद में भी लाल चंदन की लकड़ियां आंध्र प्रदेश से लाकर जमा की जाती है। सौदा होने के बाद सभी जगहों से माल उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के रास्ते नेपाल पहुंचाया जाता है। वहां से माल चीन भेज दिया जाता है। जानकारों के मुताबिक लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करियां आंध्र प्रदेश से होती है, वहीं से पूरे देश में या फिर विदेश तक लकड़ी पहुंचती है। इसके बाद तमिलनाडु से तस्करी होती है। वैसे कई देशों में इसकी मांग है, लेकिन सबसे ज्यादा मांग चीन में है। इसका इस्तेमाल वाद्य यंत्रों के निर्माण में भी किया जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाल चंदन से जुड़ी जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारी रिसर्च टीम ने। अगर जानकारी पहली बार आप हमारे वीडियो के जरिए देख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।